बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम रोई और अहले मक्का ने इन पर इल्ज़ाम लगाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि सफ़र में जाते वक़्त अपनी बीवियों के नाम कुर्रा डालते और जिसका नाम निकलता इसे अपने साथ ले जाते। चनाचा एक ग़ज़वे के मौके पर मेरा नाम निकला, मैं आपके साथ चली। ये वाक़या पर्दे की आयतें उतरने के बाद का है। होता यूँ है कि मैं हुदज में बैठी रहती, जब काफ़िला चलता तो यूँ हुदज रख दिया जाता। हम ग़ज़वे पर गए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे से फारिग हुए और वापस लौटे, मदीने के करीब आ गए। रात को चलने की आवाज़ लगाई। मैं क़ज़ाए हाजत के लिए निकली और लश्कर के पड़ाव से दूर जाकर मैंने क़ज़ाए हाजत की, फिर वापस लौटी। लश्करगाह के करीब आकर टटोला तो हार ना पाया। मैं वापस इसको ढूंढने के लिए चली गई और तलाश करती रही। यहाँ ये हुआ कि लश्कर ने कूच कर दिया। जो लोग मेरा हुदज उठाते थे उन्होंने ये समझा कि मैं हर्फ़े आदत अंदर ही हूँ और हुदज उठाकर ऊपर रख दिया और चल पड़े। ये भी याद रहे कि इस वक़्त की औरतें ना कुछ ऐसा खाती पीती थी, ना भारी बदन की बोझल थी, तो मेरे हुदज उठाने वालों को मेरे होने या ना होने का मतलब पता ना चला। मैं इस वक़्त अवाइल उम्र की ही तो थी। अलखर्ज बहुत देर के बाद मुझे मेरा हार मिल गया और यहाँ जो मैं पहुँची किसी आदमी का नामो निशान भी ना था, ना कोई पुकारने वाला, ना जवाब देने वाले। अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुँची जहाँ हमारा ऊँट बिठाया गया था। मैं वहीं बैठ गई। आप सल्लम आगे चलकर मेरे ना होने की खबर पाएंगे तो तलाश करने के लिए यहाँ आएंगे। मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। इत्तफाक से हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल, सलमा ज़कूनी जो लश्कर के पीछे रहे थे, वो पिछली रात से हमारे साथ थे। सुबह के उजाले में यहाँ पहुँच गए। गौर से देखा, चूँकि पर्दे के हुक्म से पहले की बात थी इसलिए वो मुझे देखते ही पहचान गए और बाआवाज़ बुलंद इनकी ज़बान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी आवाज़ सुनते ही मेरी आँख खुल गई। मैं चादर से अपना मुंह ढाँप कर संभल बैठी। उन्होंने झट से अपने ऊँट को बिठाया, इसकी टांग पर अपना पाँव रखा। मैं उठी और ऊँट पर सवार हो गई। उन्होंने ऊँट को खड़ा कर दिया और भगाते हुए ले चले। कसम खुदा की, ना वो मुझसे कुछ बोले और ना मैंने इनसे कोई बात, सिवाय इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन के बाद मैंने इनके मुंह से कोई कलमा ना सुना। दोपहर के करीब हम अपने काफिले से जा मिले। बस इतनी सी बात का हला खोलने वालों ने बतंगड़ बना लिया। इनका सबसे बढ़ कर बातें बनाने वाला अब्दुल्ला बिन इबी बिन सलूल था। मदीने आते ही मैं बीमार पड़ गई और महीने भर तक बीमारी में घिर कर रही। ना मैंने कुछ खाया, ना किसी से बात की। जो गुल खपाड़ा लोगों में हो रहा था मैं इससे बेखबर थी। अलबत्ता मेरे दिल में ये ख्याल बसा औक़ात गुज़रता था कि रसूल अकरम की मोहब्बत में क्यों कमी की क्या वजह। बीमारी में आम तौर पर जो शफ़क़त सल्लम को मेरे साथ होती थी, इस बीमारी में वो बात ना थी। इसलिए मुझे रंज तो होता मगर कोई वजह मालूम ना थी। बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, सलाम करते, दरिया फरमाते, मेरी तरबियत और कोई बात ना करते। इससे मुझे बड़ा सदमा होता, मगर बतानबाजों की तोहमत से मैं बिल्कुल गाफिल थी। अब इस वक्त तक घरों में लेटरिन का इंतज़ाम ना था और अरब की कदीम आदत के मुताबिक हम लोग मैदान में क़ज़ाए हाजत के लिए जाया करते थे। औरतें अमूमन रात को जाया करती थी। घरों में लेटरिन बनाने पर आम तौर पर नफरत की जाती थी। हस्बे आदत उम्मे मस्ती राज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते अबी रहम अब्दुल बिन मुत्तलिब बिन मनाफ के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए चली। इस वक्त मैं बहुत कमज़ोर थी। ये उम्मे मस्ती राज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे वालिद अबू बकर की खाला थी। इनकी वालदा ज़हरा बिन आमिर की लड़की थी। इनके लड़के का नाम मुस्तफ़ बिन असासा अबाद बिन अब्दुल मुत्तलिब था। जब हम वापस आने लगे थे हज़रत उम्मे मस्ती राज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पाँव चादर के दामन में उलझा बेसख्ता इनके मुंह से निकल गया। तासुल मस्ती गारत हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इनसे कहा, तुमने बहुत बुरा कलमा बोला, तौबा करो। तुम इसे गाली देते हो जिसने जंग बदर में शिरकत की। इस वक्त उम्मे मस्ती ने कहा, भोली बीवी, आपको क्या मालूम मैंने क्या बात की है। उन्होंने फरमाया, वो भी इन लोगों में से है जो आपको बदनाम करते फिरते हैं। मुझे सख्त हैरत हुई। मैं इनके सर आम हो गई। कम अज़ कम मुझे सारा वाक़या तो क्या। अब उन्होंने बतानबाज लोगों की तमाम कारस्तानियाँ मुझे सुनाई तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। रजा गम का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। हमारे सामने कि मैं और बीमार हो गई। बीमार तो पहले ही से थी, इस खबर ने और निढाल कर दिया। यूँ तो करके घर पहुँची
اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور میرے بارے میں کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کا بقیہ حصہ دوسرے پارٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ، اور اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔